परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यार, मैं आज का वचन लाया हूँ विधवा स्त्री जिसका पति मर जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप भी सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि क्या परमेश्वर अपने लोगों की इतना चिंता करता है कि उन्हें ऐसे ऐसे वचनों को दे रहा है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे सुने। व्यवस्था विवरण अध्याय 25 वचन 5। जब कई भाई संग रहते हों और उन में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति का भाई का धर्म पालन करे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को बताए, क्या बताए? आपने वचन जो सुने कि जो भाई, कई लोग भाई हों, अगर वो जिसका शादी हुआ है वो मर जाए, तो वह स्त्री फिर उसका भाई जो छोटा हो तो वह उससे जाकर अपना ले। ऐसा ना हो कि दूसरे गोत्र में जाए तो वह उसका वंश कट जाएगा, जो इस्राएल से उसका गोत्र कट जाएगा। तो परमेश्वर इस प्रकार का नियम दिए। बहुत समय पहले ये सब हो भी रहा था, चल भी रहा था। परमेश्वर के वचनों को लोग मान रहे थे, शादी कर रहे थे। परंतु आज परमेश्वर का वचन लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या है, ये भी सुने। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर 8वें आयत से। अब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो वह उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया जाए। हालेलुया। वचन बता दिया कि यदि आज के समाज के जो लोग इनकार करते हैं कि भाई मर गया और वह जो औरत जिसको कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? तो उसके लिए कि वह जो छोटा भाई हो उसका मरे वाला का, तो उससे वह अब भाभी को रखे और भाई का धर्म करे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, कह रहा है कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो वहाँ बोला गया है कि उसको पुरानियों लोगों के साथ मिलाएं, उससे पूछे, समझाए, फिर भी न माने तो उसके पाँव की जूती निकाल कर वह औरत, जो औरत को नहीं अपना रहा है, वह औरत पाँव की जूती निकाले उसी का जिसके पैर में जो पहना है और थूके मुँह पर। हालेलुया। ये लिखा गया है, यानी कि उतारे जूती। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से बोला गया है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोले हैं अगर उसके विरुद्ध जा रहे हैं तो उनका यही होगा हाल। तो यहाँ पर और पुरानी लोग क्या कहेंगे, उस लोग क्या कहेंगे, उसको भी सुने। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। इस तरह का नाम धराई हो जाएगा उसका। यानी कि परमेश्वर जो विधि देते हैं उस विधि को लोगों को मानना चाहिए। अगर मान नहीं रहे हैं तो आपको जो बोला गया है कि जूती उतारे पुरुष का घराना, ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे आप, और आपका मान मर्यादा जाता रहेगा। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर अपने लोगों की कितना सुधीर रखते हैं, कि हर एक का वह ध्यान रखते हैं कि वह स्त्री से शादी हुआ, अगर उसका पति निपुत्र मर गया, कोई संतान नहीं हुआ, तो औरत वास्तव में जाएगी कहाँ? तो परमेश्वर उसकी चिंता करते हैं और वहाँ उसी घर में उसका जोड़ा बनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।